Hey there, I'm back with another video. So in today's video, I'm going to tell you the questions of for mid-review and final review for PhD training. And if you don't know what is PhD training, so I have posted a video on that as well. So I'll put a link on description box, and you can go through with it. And yes, without any further delay, let's get started. So let's begin with the mid-review's question. So the first question is लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। ओके, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जो मिड रिव्यू होता है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो मिड रिव्यू जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको ना ग्रुप बना दिए जाते हैं। 4 to 5 गर्ल्स का ग्रुप रहता है और उसमें आपको एक टॉपिक देते हैं और उस पर आपको डिबेट करनी होती है। मतलब आपको उसके फॉर्म में बोलना होता है या फिर उसके अगेंस्ट में बोलना होता है। तो ये भी रिव्यूअर है वही डिसाइड करता है कि आपको फॉर्म में बोलना है या अगेंस्ट में बोलना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। या तो आप लव मैरिज के फेवर में बोलने के लिए बोल सकते हैं या फिर अरेंज मैरिज के। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्राइबरी इज़ गुड और नॉट। मतलब आपको ब्राइबरी के फेवर में बोलना है या फिर उसके अगेंस्ट में बोलना है। तो ये टोटली डिपेंड रहता है आपके रिव्यूअर पे कि वो आपको किस में बोलने के लिए बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फीमेल क्रू वर्सेस मेल क्रू। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपसे फाइनल में भी पूछ सकते हैं और आपके मिड रिव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में इसका आप एक अच्छा सा आंसर बना के ज़रूर सोचिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टीचर वर्सेस डॉक्टर। And the next up is summer versus winter. And the next question is Indigo's cabin crew uniform should be changed or not. ये जो क्वेश्चन था ना, ये मुझसे पूछा गया था और ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था इस क्वेश्चन के बारे में कि मिड रिव्यू में ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन था ना, मुझे इसके अगेंस्ट में बोलना था कि जो इंडिगो की यूनिफॉर्म है वो चेंज होनी चाहिए। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था मेरे लिए बोलना, लेकिन फिर भी मैंने बोला। तो इसलिए आपको भी चुप नहीं करना, आपको भी कुछ ना कुछ बोलना है। ओके देन, सो लेट्स मूव ऑन दी फाइनल रिव्यू। तो जो फाइनल रिव्यू होता है वो डिपेंड रहता है रिव्यूअर पे कि वो कैसे कंडक्ट करवाते हैं। वो तो या वन ऑन वन कन्वर्सेशन भी हो सकता है या फिर वो ग्रुप में भी हो सकता है कि जैसे हमारा मिड रिव्यू हुआ था। तो जो हमारा फाइनल रिव्यू जो था वो जैसे हमारा मिड रिव्यू हुआ था ना ग्रुप में, और हमें टॉपिक दे रहे थे और उसमें हमें डिबेट करनी थी। तो जो हमारा फाइनल वाला था वो भी हमारा इसी तरह से कंडक्ट किया गया था। तो हमारे जो क्वेश्चंस थे वो ये थे, वर्चुअल ट्रेनिंग वर्सेस क्लासरूम ट्रेनिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ अ गुड मैनेजर, वुमेन और मैन। नेक्स्ट अप इज़ हु इज़ गुड ड्राइवर, वुमेन और मैन। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें दिया गया था वो था फीमेल क्रू वर्सेस मेल क्रू। मैंने बोला था ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब एक ना एक मिड रिव्यू या फिर फाइनल रिव्यू, दोनों में से किसी एक रिव्यू में ये चीज़ तो ज़रूर पूछते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिगोज केबिन क्रू यूनिफॉर्म शुड बी ट्रेडिशनल और वेस्टर्न। अब जो इंडिगो की यूनिफॉर्म है वो वेस्टर्न है, तो उसको वेस्टर्न होना चाहिए या फिर ट्रेडिशनल होनी चाहिए क्योंकि इंडिगो एक डोमेस्टिक एयरलाइन है। तो इसलिए ये क्वेश्चन उन्हें पूछा गया था। और हाँ, ऐसे कुछ नहीं है कि ये फ़िक्स क्वेश्चन है क्योंकि जो रिव्यूअर होता है ये सिर्फ उस पर डिपेंड रहता है कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि उसका सिर्फ मोटिव ये रहता है कि आप किस तरीके से आंसर देते हैं और आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वर्ड्स का। एंड यस, जब आप मिड रिव्यू जब दे रहे होते हैं ना, तो आप जो भी सेंटेंस फ्रेम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें अगर कुछ भी एरर होता है या कुछ ग्रामेटिकल एरर होता है या फिर कुछ आप मिस प्रोनाउंस कर देते हैं, तो वो सब कुछ इन डिटेल वो लिखते हैं, देन उसको कंपेयर करते हैं आपके फाइनल रिव्यू से। वो ये देखना चाहते हैं कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट लाया है आपके ऊपर। सो आप कि जो भी आप गलती कर रहे हैं मिड रिव्यू में, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही गलती ना करें। ठीक है, छोटा मोटा गलती चलता है, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप कम से कम गलतियाँ करें और इतना मेजर मिस्टेक भी ना करें। तो आप कुछ भी अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं अपने मिड रिव्यू में, तो वो मिस्टेक आप प्लीज़ है ना अपने फाइनल रिव्यू में मत कीजिएगा, क्योंकि एज़ इंडिगो की पॉलिसी चेंज हो रखी है, फाइनल
रिव्यू जो होता है वो एकदम फाइनल ही होता है, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाता है। हाँ, उस सेम डे पे आपका हो सकता है, अगर इफ़ इन केस अगर आप फाइनल के लिए आप शॉर्टलिस्ट आपने फाइनल रिव्यू अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपका उस दिन री रिव्यू कंडक्ट करवा देते हैं वैसे तो। लेकिन ये भी डिपेंड रहता है कि आपके ट्रेनर अगर बोलते हैं, अगर आपके ट्रेनर को लगता है कि आप में पोटेंशियल है तो वो ज़रूर स्टेप इन करते हैं और आपको एक और चांस के लिए बोलते हैं। लेकिन फिर भी आप फर्स्ट शॉट में आप क्लियर कर दीजिए, ऐसा कुछ चांस ही नहीं रखिए कि आपको दोबारा से देना पड़े। तो यही था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आंसर्स भी अगर आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो और पोस्ट कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।